मिस फहमीदा खत्री बोल रही हूँ। आज हम आपकी उर्दू की किताब गेंदा में से सबक यूनिट नंबर 6 मौजू है इसका बाग की सैर, वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको बुलंद ख्वानी भी करवाऊँगी और उसके मायने समझाऊँगी। और इसके बाद आप भी सब किताब खोलना और इसमें से इसकी रीडिंग पढ़ाई करना, ठीक है। मैं आप बच्चों मुझे बताएं, ये आपको इतनी लंबी छुट्टियां मिली हैं, लेकिन आप छुट्टियों में कहीं ये कोरोना की वजह से कहीं घूमने फिरने नहीं गए होंगे और कहीं आपने तफरीह नहीं की होगी, लेकिन इस सबक के ज़रिए हम बाग की सैर करेंगे, ठीक है। मैं आपको सबक की पढ़ाई कराती हूँ, इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं और साथ साथ समझते हैं। देखिए, बाग की सैर करने जाते हैं तो बाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है ना। बाग में हम तफरीह करने जाते हैं तो हम अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें ले जाते हैं और फिर बाग में घूमते हैं फिरते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह इस सबक में बताया है कि मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और छुट्टी का दिन था। अली ने अब्बू से कहा, अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। सारा ने भी कहा, जी अब्बू बहुत मज़ा आएगा। अब्बू बोले, मैं तो आज आराम करूँगा। अली ज़िद करने लगा तो अब्बू ने कहा, अच्छा शाम को चलेंगे। असर के बाद उन्होंने चाय और कुछ खाने पीने का सामान लेकर सब बाग में गए। वहाँ की हरी हरी घास पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे। वहाँ एक छोटी सी झील भी थी। आपको पता है ना, बाग में एक झील होती है जहाँ पर पुल बना होता है और झील में मछलियाँ होती हैं, कश्ती चलती है और झील के किनारे क्या थे, बहुत सारे फूल भी तैर रहे थे। फिर अली ने अपनी फ़ुटबॉल ले गया था, वहाँ और भी बच्चे आए हुए थे, उनसे सारा और अली की दोस्ती हो गई। सब मिलकर खेलने लगे। फिर उन्होंने पकड़म पकड़ाई खेली, छुपन छुपाई भी खेली। आपको मालूम है पकड़म पकड़ाई क्या होती है? बच्चे भागते हैं और एक बच्चा उनको पकड़ता है। और फिर छुपन छुपाई, बच्चे दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और दूसरे बच्चे उनको तलाश करते हैं। इस तरह ये छुपन छुपाई भी होती है। थोड़ी देर बाद अम्मी ने उनको आवाज़ दी, आओ कुछ खा लो। घूमने फिरने के बाद भूख भी लगती है। और फिर उन्होंने, अली और सारा ने बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें भी खाई। सारा ने अब्बू से पूछा, अब्बू ये कौन कौन से फूल हैं? अब्बू बताने लगे, ये गुलाब है, इसकी बहुत से रंग होते हैं। चमेली सफ़ेद होती है। आपको पता है गुलाब बहुत सबसे खूबसूरत फूल होता है अपनी खुशबू और रंग की वजह से। इसके बहुत किस्म के रंग होते हैं। चमेली जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, ये भी एक फूल है। और गेंदा है, उसका रंग गहरा पीला होता है, जिसे जर्द रंग भी कहते हैं। और वहाँ पर गुले दाऊदी है, इसके भी बहुत सारे रंग हैं। वो देखो, पीले, गुलाबी, नारंगी, कासनी, जामनी, कितने सारे रंग तो होते हैं। बच्चों, इसमें फूलों के रंगों के साथ साथ आपने इतने सारे रंगों के नाम भी पढ़ लिए, आपको भी रंग मालूम होंगे, कितने मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। सारा ने जब एक खुशबूदार फूल के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा, ये मोतिया है, इसके हार और गजरे भी बनते हैं। आपको मालूम है ना, हार खुशी के मौके पे पहनाते हैं, शादियों में पहनते हैं, कोई भी अच्छा त्यौहार होता है उसमें। बच्चे, आप लोग रोज़ा रखते हो तो रोज़ा कुशाई में भी आप लोगों को हार पहनाए जाते हैं। और ख़वातीन जो औरतें होती हैं वो गजरे भी पहनती हैं। अली ने आवाज़ दी तो सारा खेलने चली गई। जब मगरिब का वक्त हुआ तो अब्बू ने कहा, चलो अब वापस चलें। सारा और अली ने सामान समेटने में अम्मी अब्बू की मदद की और वो घर वापस आ गए। स्कूल का काम भी तो करना था। अब घूमने के सिर्फ करना नहीं होता, घूमने के साथ स्कूल का काम भी करना होता है। अब इसके बाद वो घर आए और उन्होंने खाना खाया और इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए। आपको सैर करने में कैसा लगा? बाकी सैर करने में अच्छा लगा, मज़ा आया? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे? जवाब तो मुझे नहीं दे सकेंगे, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए। आप भी अपनी किताब खोलेंगे और इसमें ये सवाल बताएं। सवाल जैसे है कि मौसम कैसा था? आप बोलेंगे मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि जब भी हम घूमने फिरने जाते हैं तो अच्छे मौसम में जाते हैं। अली ने अब्बू से क्या कहा था? अली ने अब्बू से कहा,
ابو کہیں سیر کرنے چلتے ہیں. وہ بچے سب کس وقت سیر کرنے گئے تھے؟ باغ کی سیر کرنے کس وقت گئے تھے؟ عصر کے بعد شام کو وہ کھانے کا سامان لے کر باغ کی سیر کرنے گئے تھے. اور اس سبق کو پڑھ کے آپ کو اچھا لگا، مزہ آیا. آپ بھی کوشش کرنا، اچھی طرح بلند خوانی کرنا. اور اگر کوئی آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی امی کی مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.